Good evening, class. As I am teaching you physics nowadays, so in the previous class we have started the work and energy chapter, and in which I have taught all of you what is work and how we have to calculate the work done. Okay, so let us take a brief revision. कि वर्क डन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फोर्स एक्टिंग फॉर अ यूनिट डिस्टेंस, कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा उसको डी डिस्टेंस मूव कराने के लिए, दैट इज डिनोटेड एज वर्क डन. तो वर्क डन की डेफिनेशन कैसे होती है, कैसे ये डिफरेंट होता है जिससे हम सोचते हैं, उस हिसाब से साइंस का लॉजिक काफी डिफरेंट होता है. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. इफ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ द प्रीवियस क्लास अगेन. So the unit of work done is force in न्यूटन मीटर. इसका यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर रहती है. सो इट इज कैलकुलेटेड एज न्यूटन मीटर और वी कैन कैलकुलेट एज जूल. तो यहां तक हमारा वर्क डन था एंड लास्ट क्लास में हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था आपके एनसीईआरटी का. नाउ व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, अब हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है. तो एनर्जी की अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अगर डेफिनेशंस पढ़े तो एक सिंपल सा लैंग्वेज है कैपेसिटी टू डू वर्क. कैपेसिटी टू डू वर्क, कि किसी वर्क को कराने के लिए किसी के पास कितनी एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. तो वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात आप लोग याद रखिएगा. इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक मिनट पापा, sorry for the disturbance class. So I was saying that the work done is a form of energy. work done भी क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है, यानी एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है. जो यूनिट किसकी होती है? वर्क डन की, वही यूनिट किसकी होती है? जूल की. जैसे कि हमने मैटर के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, या एटम के लिए कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड, या मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. उसी प्रकार एनर्जी के लिए भी यही डेफिनेशन सही बैठती है, यानी एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड. So class, energy can neither be created, neither be destroyed. ठीक है, neither be destroyed. It can only be converted from one form to another. कि आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि सिंपल सी बात है कि जैसे जो इंजन वर्क करता है, ठीक है, जैसे बाइक का इंजन वर्क करता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको पेट्रोल देते हैं. ठीक है, वो क्या करता है? पेट्रोल के थ्रू बाइक को रन करता है. ठीक है, यानी आपको मैकेनिकल वर्क वो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो साइलेंसर को हीट करता है, यानी हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. यानी एक पेट्रोल एनर्जी जो है वो दो फॉर्म आपको दे रहा है, मैकेनिकल और हीट एनर्जी. ठीक है, जैसे कि सन से जो एनर्जी आती है हमको, हमारे लिए जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है. सन हमको एनर्जी देता है. अब सन को एनर्जी को कैसे यूज करते हैं? हम उसको सोलर एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं. सोलर एनर्जी से हम क्या करते हैं? लाइट जनरेट करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? लाइट जनरेट करते हैं, यानी लाइट एनर्जी हमको मिलती है वहां से. ठीक है, तो यानी सन एनर्जी को हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको हम लाइट एनर्जी में यूज कर रहे हैं. यानी लाइट को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. जैसे कि सिंपल सा है, जब जो जेट इंजन चलता है या जो ट्रेन चलती है, ट्रेन में हम क्या करते हैं? कोल देते हैं. ठीक है, वो कोल को बर्न करके हम लोग वहां पे क्या करते हैं? उसको वर्क करवाते हैं, यानी मैकेनिकल वर्क, हीट वर्क भी कराते हैं. तो इससे क्या होता है कि ये हमको एक ही एनर्जी को हम कई फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. सन को किसने क्रिएट किया हमें नहीं पता, क्या सन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं. लेकिन इसके द्वारा जो हमको एनर्जी मिल रही है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे प्लांट्स यूटिलाइज करता है. प्लांट्स क्या करता है? सन एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और फिर उसके थ्रू हमको क्या देता है? फूड देता है. तो वो क्या करता है? एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में अब हमको पढ़ना है. ठीक है, यानी हर बॉडी के पास खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसको वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी का हम लोग एक फॉर्म बोलते हैं, यानी वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है. तो हमारी जो पहली जो टाइप्स है वो है काइनेटिक एनर्जी. पहला टाइप क्या है हमारा जो पहला टाइप है वो है काइनेटिक एनर्जी.
So kinetic energy is defined as the energy possessed by an object during its motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या उसके पास वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हर ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जिसकी जितनी ज्यादा काइनेटिक होगी वो उतना ज्यादा वर्क करता है, जिसकी जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना लेस वर्क करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे एक बंदूक की गोली होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, और जबकि आप एक पत्थर फेंको तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो बंदूक की गोली की जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा क्या होगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी, और उतना ज्यादा ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, यानी आदमी को जान से भी मार देता है। जबकि पत्थर के पास क्या है, पत्थर के पास वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, तो यानी ये कम डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा क्या करेगा, हर्ट करेगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि हर द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट या एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कैसे किया जाता है, तो पहले हम वो देख लेते हैं कि सपोज एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, एक बॉडी है जिसकी मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। अभी वो चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। कुछ समय के बाद वो एक फाइनल वेलोसिटी में पहुंच गई जिसकी फाइनल वेलोसिटी है v, लेकिन मास कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपको मालूम होगा, ये हमने इक्वेशन ऑफ दी मोशंस में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वर्क डन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस s। मान लो उस ऑब्जेक्ट ने यहां तक डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर किया जहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है। सो w इज इक्वल टू, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स की जो डेफिनेशन है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू s के बराबर होता है। ठीक है, अब एक बात बताना, जैसे ये इक्वेशन में लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a, यानी इस 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले आया। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस, इस as की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। सो w इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और ये मास तो पहले से मल्टीप्लाइड था। ठीक है, सो आई कैन राइट वर्क डन, इस दौरान कितना वर्क डन किया गया, जो वर्क डन था वो था W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज की ही बात चल रही है, क्यों, क्योंकि वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब अगर सपोज करो कि u 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कि आपने एक बाइक स्टार्ट की और आप सडनली वहां पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच गए, तो आपके पास तो बाइक का वेट है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जब 0 रख दोगे तो w इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर। ठीक है, सो आई कैन राइट इट W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन यानी एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी उसके पास वेलोसिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो द काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ इनटू mv स्क्वायर। अब आपके बुक में इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उसको आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, यानी कल जो क्लास होगी आपकी, उसमें मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो आज आपके लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, and till then study from the book also and try to understand the concept clearly. So take care all of you.